ड्रामा के स्टार्ट में हम 10,000 स्वाट सेक्टर का सीन देखते हैं जहां पर टैंग सीची को बहुत बुरी तरीके से नीचे गिराया जा रहा होता है और वहां पर सारे मास्टर एक साथ आ गए होते हैं। टैंग सीची कहती है, मास्टर मैंने कोई हर्ब नहीं चोरी की है, नहीं मैंने यूरो को जो है चोट पहुंचाई है। लेकिन मास्टर ये बात मानने से इनकार कर देते हैं, फिर से बहुत ऐसे वार करते हैं। कहते हैं कि टैंग सीची आज के बाद से तुम मेरे एक्सपल से निष्कासित की जाती हो, तुम्हारा जो भी रैंक था वो भी लिया जाता है और स्पिरिचुअल रूट्स भी तुम्हारी छीनी जाती है। जो 10,000 स्वाट सेक्टर का डिसिपल होता है वो बोलता है कि इसने जो है पहले हर्ब चुराई, यूरो को कष्ट पहुंचा, मरने का नाटक कर रही है। जैसे वो उसे मारने चलता है तो सामने यूरो बैठी होती है, कहती है देखो इस पूरे सेक्टर में सिर्फ मेरे और तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स थी, लेकिन अब हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा और तुम सिर्फ एक कूड़े की ढेर की तरह रहोगे। अचानक से टैंग सीची बड़े स्टाइल में उठती है और वहां पर ब्रदर के ऊपर तलवार लगा देती है। कहता है कि टैंग सीची मरना चाहती हो क्या, और मरने का तुम नाटक कर रही थी। अब वहां पर वो याद करती है कि आज मॉडर्न एरा मुझे एक टास्क दिया गया था एक आदमी को मारने का। वहां पर यूरो भी होती है और कहती है कि अगर आज तुमने ये टास्क पूरा कर लिया ना तो तुम्हें बहुत ही बड़ी पोजीशन मिलेगी। तुरंत ही वो उस आदमी को मार देती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है ना तो यूरो उसके ऊपर अटैक कर देती है। कहती है देखो मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। ऊपर से अब मुझे अच्छा मौका मिल गया है, तुमने उस आदमी को मारा है, मैंने तुम्हें कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं छोड़ना चाहती। इतनी देर में टैंग सीची उसके ऊपर चाकू से वार करती है। कहती है मैं जिंदा नहीं तो तुम भी जिंदा नहीं। कहती है कि रिबॉर्न हुई है। कहती है, क्या मैं डिसिपल हूँ यहाँ पर, ऊपर से सबसे गंदी डिसिपल, ये लोग मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, हर्ब सच में उसी के पास होती है। कहती है ये कैसे हुआ। सामने यूरो बैठी होती है, कहती है कि हाँ तुमने वहां मुझे मारा, अब तुम यहाँ पर भी बैठी हो, कोई बात नहीं आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। टैंग सीची कहती है मैंने नहीं चुराया है, इस यूरो ने चुराया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। कहती टैंग सीची मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन प्लीज इस तरह की स्टोरी मत बनाओ ना, ब्रदर लियो को जाने दो, और अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, मेरे ब्रदर की कोई गलती नहीं है। वैसे भी तुम तो एक नंबर की यूजलेस पर्सन हो। कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड बन रही हो यूरो, और ये टैंग सीची बहुत ही गंदी है। लेकिन वहां पर खड़े होते हैं मास्टर जियांग, कहते हैं कि तुम लोग कुछ भी कहो लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर टैंग सीची एकदम सही। फिर से यूरो बोलती है कि मुझे लगता है कि टैंग सीची को माफ कर देना चाहिए और 100 कोड़े इसको मारने चाहिए। फिर मास्टर जियांग बोलते हैं कि 100 कोड़े में किसी की जान भी जा सकती है। दूसरी मास्टर कहती है लेकिन इसने हर्ब चुराई है, इसी वजह से ऐसा करना सही रहेगा ताकि लोगों के लिए एक सबक बन सके। मास्टर जियांग चुप हो जाते हैं और मन में यूरो खूब खुश हो रही होती है। वो तलवार फेंक देती है, कहती है ठीक है आज मैजिकल हर्ब सब लोग कह रहे हैं मेरे पास है, लेकिन मैं कह रही हूँ इस यूरो के पास है। लियो कहता है कि तुम अभी भी बकवास कर रही हो, कितनी बार आखिर यूरो को फंसाने की कोशिश करोगी। जैसे ही वहां पर यूरो खड़ी होती है तो हर्ब नीचे गिर जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि ये हर्ब तुम्हारे पास कैसे आई। कहती ये क्या पर अच्छा मौका मिल गया था। टैंग सीचो को कहती ओह माय गॉड, इसने देखो ये हर्ब चुराई, छुपा कर रखा, और देखो इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। चलता है कि उसने जानबूझकर वो हर्ब उसके पास पहुंचा दी थी, और आती है और खुद से यूरो को थप्पड़ मार देती है। लियो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे थप्पड़ मारने की। फिर से यूरो नाटक करती है कि मुझे पता है कि इन दिनों आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, अगर आप मुझे दोबारा भी मारेंगी ना तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। कहती ठीक है, दोबारा भी थप्पड़ मार देती। कहती अब ठीक है ना, ये मुझसे फिर से खाना मारने को मैं फिर भी मारूंगी। आप कहती हाँ सिस्टर मुझे पता है। लगातार वो 5-6 थप्पड़ मार देती है। लियो कहता है ये क्या कर रही हो तुम। से कहने लगती मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, देखो तो सेक्ट लीडर गु अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते, जब ये मामला मेरे ऊपर था तो इतना बड़ा था, और अब इस लड़की के ऊपर आ गया तो इतना छोटा सा हो गया। को तो सच में कोई भी माफ नहीं करेगा, ना हेवन माफ करेगा ना सेक्ट माफ करेगा, आप एक्शन सिर्फ एक साइड में लेते हैं। मास्टर कहते हैं कि ठीक है मुझे ये हर्ब मिल गई है और अब इस इश्यू को यहीं पर खत्म किया जाए। कहती है कि अच्छा इस इश्यू को कैसे खत्म किया जाए, आपने मेरी स्पिरिचुअल रूट पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दी, आपकी नजरों में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। सबके सब वहाँ पर जितने डिसिपल होते हैं कहने लगते हैं कि सच में यूरो की गलती है और बेचारी टैंग सीची को फंसा दिया। मास्टर जियांग भी कहते हैं कि तुम अनहेल्दी एटमॉस्फेयर यहाँ पर खड़े कर रहे हो और तुम्हें अपनी डिसिपल को सजा देनी ही चाहिए। याद सेक्रेटरी जियांग, मुझे लगता है कि आपको मुझे अपने अपने सेक्ट में रख लेना चाहिए। मास्टर ध्यान नहीं देते, कहती है कि आप बहुत ही अच्छे हैं, आपका माइंड अच्छा, आप हाईली रिस्पेक्टेड है। बहुत तेज से स्पीड में जाती है। कहती मास्टर प्लीज मुझे अपना
प्रिंसिपल बना लीजिए। मास्टर कहते हैं लड़की तो बड़ी होशियार। मास्टर को कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में भला तुम किसी और को टीचर कैसे चुन सकती हो। मास्टर होते हैं कहती ये लड़की में तो जरूर कुछ खास बात है। टैंग सीची बोलती है कि अभी अभी आपने मुझे निष्कासित किया और अब आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर किसी को अपना मास्टर नहीं चुन सकती। कहते हैं मास्टर वैसे भी जियांग तुम्हें बिल्कुल भी अपने ही सेक्टर में नहीं लेगा, लेकिन मास्टर जियांग कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना डिसिपल एक्सेप्ट करता हूँ, वो भी पर्सनल डिसिपल। वो बहुत खुश हो जाती है। मास्टर कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, आज के बाद से तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। कहती है ठीक है मास्टर, मेरी वो एक्सेप्ट करिए। वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन मास्टर को यूरो से कहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल रूट बिल्कुल भी जो है नष्ट नहीं होने देना, क्योंकि बहुत ही जल्दी टॉप ग्रेड कंपटीशन होने वाला है। प्रीसियस हार बुलानी रहेंगी तो तुम्हारी ये स्पिरिचुअल रूट वहां पर काम आएगी। देखते हैं कि किसी तरह टैंग सीची वापस आती। मास्टर पूरे रास्ते अपने सेक्टर की तारीफ करते हुए आ रहे थे। कहते हैं कि देखो तुम आई हो, तुम्हारे लिए रूम साफ करवा दिया। कहती वाह मास्टर, लेकिन सामने से तब तक दरवाजा ही गिर जाता है। कहते हैं इस घर की थोड़ी सी हालत गड़बड़ है, लेकिन बाकी सब अच्छा है। ये थी कोई बात नहीं मास्टर, मैं रह लूंगी। कहते हैं हाँ हाँ, जल्दी मैं यहाँ पर सबको सही कर दूंगा। वो बार बार अपना हाथ हिला रहे होते हैं। तो कहती ठीक है मास्टर, अगर आपको कमी लग रही है ना तो ये पैसे रख लीजिए। पता चलता है कि जब वहां पर मास्टर गो ने कहा था कि वो जो है यूरो को कोई सजा नहीं देंगे, तो कान में कहती है जाकर मास्टर जी के कि मैं नाटक करने जा रही हूँ, आप मेरा साथ दो। कहती मास्टर लगता है मैं मर जाऊंगी। कहती क्या, कैसे मर जाओगी। उसका हाथ ऊपर होता है तो कहते हैं कि हाथ नीचे करो। मास्टर कहते हैं हाँ लगता है मेरी डिस्पल मर जाएगी। बताओ इसके साथ इतना सब कुछ बुरा हो गया और अब मेरी डिस्पल किसी काम की नहीं रही। आखिर इसके पास कोई तो ताकत होनी चाहिए, चाहे पैसे की हो चाहे जिसकी हो। वैसे भी मैं बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी हूँ, बार बार मुझसे ब्लड निकल रहा होता है। मास्टर कहते हैं सही बात है, बेचारी की हालत देखो। कहती है मैं माउंटेन चली जाऊंगी, कोई फिजिशियन को बुला दो, मैं माउंटेन चली जाऊंगी। मास्टर कहते हैं बस करो, और कितना नाटक करोगी। कहती मास्टर देखो ना, मुझे सब कुछ याद है यहाँ का, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, मैं किसी तरीके से नहीं रह सकती यहाँ पर। इस यूरो ने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अगर दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तो उठ भी नहीं पाऊंगी। सामने मास्टर घुस सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरी बेइज्जती करा देगी। कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मास्टर कहते हैं हाथ नीचे करो। तब फिर से मास्टर चिल्लाने लगते हैं, मास्टर को तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। कहती है मास्टर कैसे देंगे एक्सप्लेनेशन, वैसे भी ये लोग सोचते हैं कि हम सब सेमलेस हैं, अगर ये नहीं मानते हैं तो 1 मिलियन कंपनसेशन दे। सब कहते 1 मिलियन, इतना सुनकर तो सबके होश उड़ जाते। कहते 1 मिलियन वाला तुमको कैसे मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल रूट से तो तुम्हारी गई है, मैं तुम्हें 50 लाख देने के लिए तैयार हूँ। कहती हाँ तुरंत दो, और वो ठीक हो जाती है। कहती है क्या बहुत जल्दी अपनी बात से मुकर गए क्या, मुझे पैसे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मास्टर कहते हैं हाँ सही बात है, पैसे दे दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, अपनी डिसिपल का जरूर सपोर्ट करूंगा। सब लोग खड़े होते हैं तो ना भी नहीं कर पाते और अंदर से स्टोन निकाल कर उसे दे देते हैं। कहते हैं कि ये तुम अपने पास रख लो, मैं इसे क्या करूंगा। कहती है कि वैसे भी मास्टर यहाँ की हालत बहुत गड़बड़ है ना, आप यहाँ की हालत सुधारिए ताकि हम लोग जो नेक्स्ट कंपटीशन आने वाला है उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करें। कहते हैं इतना आसान नहीं है वहां पर जाना। हाँ पिछली बार हम लोग 3rd प्लेस पर आए थे, मतलब लास्ट पे। कहते हैं लेकिन मास्टर इस बार ऐसा नहीं होगा। कहती वाह कितने हैंडसम। वो 4th ब्रदर होते हैं। कहती सीनियर 4th ब्रदर आप। कहते हैं ये किस तरह के कूड़े के ढेर को उठा लाए हैं मास्टर आप। कहते हैं कूड़े का ढेर नहीं है, ये आज के बाद से यहाँ की डिस्प्ले। मन में सोचते क्या मैं इतनी गंदी लग रही हूँ क्या, जो मेरे बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं। कहते ठीक है, मुझे इससे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, खाने की कमी यहाँ पर ऐसे ही है, ऊपर से ये आ गई है। कहती मास्टर मैं बहुत कम खाती हूँ, इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते, मैं तो हवा खा के भी रह सकती हूँ। कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आराम से रहो। 4th ब्रदर कहते ये लो, और जो कुछ भी लगे तुम्हें खाने का तो तुम इससे खरीद कर खा लेना, ये मैंने कुछ दिन पहले इकट्ठा किया था। कहते हाँ, और ये लो नाइफ रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। पता चलता है कि शॉर्ट स्वॉर्ड मेड होता है ब्लैक आयरन का, वो कोई भी आ जाए, लेकिन 4th ब्रदर किसी को नहीं देते थे, लेकिन आज अपनी जूनियर सिस्टर को दे रहे हैं। वापस जैसे ही मुड़ते ना 4th ब्रदर खोदते से रोते, अरे मेरी ब्लेड क्यों चली गई मेरे पास से, अब मैं कहाँ से लाऊंगा, लेकिन देना तो था। मास्टर को समझ में नहीं आता है कि आखिर इस लड़के ने जूनियर सिस्टर को ये ब्लेड छूने दे दी, बल्कि ये तो किसी को उसके आसपास भी गुजरने नहीं देता। तब इस पर वो कहती है क्या मास्टर ये एक्सपेंसिव है क्या। कहते हैं हाँ इतना कि तुम समझ भी नहीं सकती, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है तुम्हारे 4th ब्रदर। कहती इन फ्यूचर जब भी मेरे ब्रदर को मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मास्टर कहते ठीक है, अभी तो लगता है मेरे सेक्टर की हालत सुधरने वाली है। वो वापस चले जाते, अंदर आकर इधर उधर घूम रही थी। कहती इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था।
चलो अच्छी बात है, वहाँ पर कुछ मेडिसिन वगैरह भी रखी होती है। वो चाकू उठाकर खुद तेज से फेंकती है। कहती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है। कहते हैं बताओ ना तुम कौन हो? कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मैं सिस्टम हूँ। कहती है सिस्टम? कौन सा सिस्टम? वो सिस्टम एक्टिवेट करता है और वो उसकी स्पिरिचुअल रूट को वापस लाने में वो उसकी मदद करेगा। यूरो के पास एविल मिरर है जिससे वो फ्यूचर को देख सकती थी और अपने आप को सिक्योर कर सकती थी। इसी वजह से मुझे भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ हर तरीके से। कहती मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि हर कोई मेरी मदद करने के लिए आएगा। कहते हैं लेकिन इसकी वजह से तुम्हें कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। कहते हैं हाँ बताओ बताओ। कहते फर्स्ट तुम्हें जो कंपटीशन आने वाला है इसमें जीतना पड़ेगा, और दूसरा याद रखो कि तुम्हारे किसी ब्रदर से भी यूरो प्यार न करने पाए, ना ही तुम्हारा कोई ब्रदर यूरो के प्यार में पड़े। कहती है कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हाँ थोड़ा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। कहते हैं हाँ ठीक है, मैं सब पर काम करूंगी। सामने बैठ जाती है, सिस्टम भी आकर बैठ जाता है। कहती है चलो मुझे सबसे पहले मेरी स्पिरिचुअल रूट को इंक्रीज करने वाली पावर के बारे में बताओ। कहता है पावर धीरे धीरे सामने आएगी। इसके फोर्थ ब्रदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी तो उसके लिए आलू बनकर आते हैं। कहते हैं कि फिर से ये आलू, मैं ये आलू कब तक खाऊंगा? वो पीछे मुड़ जाते हैं। कहते हैं कि अच्छा चलो आज आलू ही खा लेता हूँ। आखिर मेरा नाइफ मेरी सिस्टर के पास चला गया। प्लीज सिस्टर, मेरे नाइफ के साथ इतना बुरा बिहेव मत करना प्लीज सिस्टर। इधर अपना घूम रही हो, दूसरी सेक्टर के और भी डिसिपल आ जाते हैं। कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जैसी लड़की का यहाँ पर कोई काम नहीं। क्योंकि वो सब यूरो के बहुत ही दीवाने थे। उनको लग रहा था कि जो टैंक सेची है ना वो बहुत बुरी है। कहती है कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, उन लोगों जैसा मेरा छोटा दिमाग नहीं है। इस पर बाकी के जो डिसिपल होते हैं कहते हैं कि अच्छा बहुत ज्यादा दिमाग है तो बताओ ये दिमाग लेकर कहाँ जाओगी? वैसे भी तुम्हारे पास जरा से भी पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर फेंक दूंगा। हम लोगों के पास तो यहाँ पर खाने के लिए है नहीं। कहती है अच्छा अभी तुम्हारे पास कितने हैं? कहते हैं हमारे पास 10 स्टोन है जो बहुत ही कीमती है। कहती है चलो 10 स्टोन है ना ब्रदर, अगर मैं जीती तो आप 10 स्पिरिचुअल रूट्स मुझे दे देंगे, अगर आप जीते तो मैं इसके बदले आपको 100 स्पिरिचुअल स्टोन। कहते हैं भी तुम्हारे पास? कहती है मेरे पास। तब बाकी के ब्रदर कहते हैं 10 पीस की ही तो बात है, चलो थोड़ा सा मुकाबला कर लो। कहता अब यहाँ पर ब्रदर कहते हैं ठीक है मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। पूरे जगह पर खबर फैल जाती है कि टैंग सीची और जूनियर ब्रदर का जो है कंपटीशन होने जा रहा है। फोर्थ ब्रदर कहते हैं कि अभी ये आई है और इसके अंदर स्पिरिचुअल रूट्स भी नहीं और ये लड़ने के लिए जा रही है, मुझे जाना पड़ेगा। इधर आमने सामने दोनों खड़े होते हैं। सबके सब कह रहे होते हैं कि ताकत है नहीं और यहाँ पर लड़ने के लिए खड़ी हो गई। वो कहती है पहले अपने मूव को स्टार्ट करो, उसके बाद बताना कि यहाँ पर कौन तेज है कौन नहीं है। लेकिन जितने भी डिस्पल होते हैं वो टैंक सीची का लगातार मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मुझे तो इसके ऊपर दया आती है कि देखो बेचारी आज यहाँ पर मारी जाएगी और कोई भी इसे बचाने नहीं आएगा। वो चाकू लेकर आगे की तरफ बढ़ती है और लगातार 3-4 बार अटैक करती है, लेकिन एक भी अटैक उसका पास होता ही नहीं। हर बार वो पीछे की तरफ चली जाती है। जूनियर ब्रदर मारो इसको मारो। जूनियर ब्रदर सच में काफी अच्छे होते हैं लेकिन टैंक सीची भी पीछे हटने वाली नहीं होती है। वहां पर जूनियर ब्रदर उसको एक बार में ही मारते हैं और पीछे धक्का दे देते हैं। सामने से फोर्थ ब्रदर खड़े होकर ये सब चीजें देख रहे होते हैं। जैसे जैसे वो तलवार लेकर आगे बढ़ रहा होता है कहती यही टाइम है। मास्टर आ जाते कहते क्या हो रहा है? वो पीछे मुड़ जाती है और जूनियर ब्रदर आगे की तरफ निकल जाते हैं और फिर से वो पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं वहां पर कोई है ही नहीं। वो नीचे बैठी होती है और उसके पैरों पर लगातार चाकू मारती रहती है और कम से कम 20-30 चाकू मारने के बाद कहती हार गए ना। कहते हैं जूनियर ब्रदर स्टॉप स्टॉप। कहती है अब तुम बताओ हारे कि नहीं हारे? पीछे फोर्थ ब्रदर कहते हैं ये लड़की तो सच में कितनी अजीब है। और जो उसके स्टोन होते हैं ना स्पिरिचुअल स्टोन, वहां पर वो भी ले लेती है। कहती है हारे हो तो सब कुछ देना पड़ेगा। बाकी के डिसिपल कहते हैं मार खाना है क्या? तभी फोर्थ ब्रदर आ जाते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ये सब क्या कर रही थी? कहती है अपने जो नाइफ है इसे अपने पास रख लो। कहते हैं कि सच में तुम मुझे देना चाहते हो क्या? कहती है हाँ मैंने सुना है तुम इसे बहुत ही चेरिश करते हो तो अपने पास रख लो। कहते हैं आज तुमने कंपटीशन जीता है तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। मास्टर आ जाते हैं। कहती मास्टर आप भी ना कुछ खा लीजिए क्योंकि आपने कुछ नहीं खाया है। कहते हैं कि ये बताओ क्या इसी में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रही थी क्या? कहती है हाँ मास्टर आप भूखे रहेंगे तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। पीछे अपना मुंह करते हैं और दवा देते हैं कि जाकर अपने जूनियर ब्रदर को दे दो ताकि तुम्हारी दुश्मनी उससे ना हो। कहते ब्रदर आप ये ले लो। यहाँ पर जूनियर ब्रदर कहते हैं बुरा नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हें प्रोवोक किया? कहते हैं नहीं नहीं ब्रदर आप तो इतने अच्छे हैं, हम सब फैमिली हैं और भला मैं बायस्ड कैसे हो सकती हूँ? यहाँ पर रहना है तो सबको मिलकर ही रहना है। कहते हैं मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा
ऐसा सोचा। मास्टर उसे ऊपर उठाते कहते, फेंगियन, आज के बाद से टैंग सीचे से कोई भी कंपटीशन मत कर। स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है लेकिन वो क्लेवर है। ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बाकी सब डिस्पल चले जाते हैं। मास्टर कहते हैं, टैंग सीची तुम मेरे साथ रूम में चलो। आप बहुत ही ज्यादा फोर्थ डर जाते हैं कि कहीं जूनियर सिस्टर को डांट ना पड़े, मास्टर कहीं बहुत ज्यादा न डांट दे। तो चुपके चुपके जाता है, दरवाजे के अंदर से देखता है, पता चलता है मास्टर उसे न्यू ड्रेस दे रहे हैं। कहते हैं कि क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम एक ही ड्रेस रोज रोज पहनो, और तुम्हारे लिए मैं नए कपड़े बनवा रहा हूँ। इतने सालों में कभी भी मास्टर ने मेरे लिए कोई भी ड्रेस नहीं बनवाई। इसे देखते हैं और इस पर फोर्थ अब्दर खुद तेते से रोने लगते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मास्टर इसको इतना प्यार करते हो और मुझे देखो देखते भी नहीं है। खड़ी होती है, कहती है कि सबसे पहले मुझे अपनी स्पिरिचुअल रूट को जगाना पड़ेगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। यूरो इधर अपनी लगातार कल्टीवेशन कर रही होती है लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है क्योंकि वो आगे के लेवल पर बढ़ ही नहीं पा रही थी। वो अपने एविल मिरर को बुलाती है, कहती है कि मुझे जो अभी सेक्टर कंपटीशन होने वाला है उसमें फर्स्ट प्लेस पे आना है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एविल मिरर बताता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से टीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा और ऐसे पर्सन को जो तुम्हारे बहुत करीब रहे, एक तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। कहती है कि ये इतना भी कठिन काम नहीं, आखिर मैं इतनी सुंदर हूँ, ये काम तो मैं कर ही सकती हूँ, कोई भी मेरे चंगुल से बच नहीं सकता है। इधर फोर्थ ब्रदर लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ से टैंक सींची जाती है। कहती है, वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा है। उसने खूब सारी पेंटिंग्स भी बनाई होती है और एक छड़ी लेकर अब फोर्थ ब्रदर से लड़ने के लिए जाती है। फोर्थ ब्रदर कहते हैं, मरना चाहती हो क्या, जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो? तक उसके सीनियर ब्रदर आ जाते हैं, कहते हैं कि स्ट्रेंथ है नहीं और अब कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ ब्रदर कहते हैं कि चलो और कंपटीशन करो। वो लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो हार जाती। कहती है, ये क्या, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। वो वहां से तुरंत चले जाते हैं और अपना पूरा कल्टीवेशन करने लगते हैं कि मुझे अपने अंदर की गर्मी को शांत करना पड़ेगा ताकि मैं एक जीनियस कहलाऊं। मन में सोचती है कि देखो कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रदर और मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं, मैं तो कितनी बेकार हूँ। कहती है कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर क्या करने आए? कहते हैं, क्यों मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? अपने हाथ में एक चिड़िया लेते हैं जिसका नाम बीच टेमर होता है। कहती है कि ये मेरे लिए है क्या? कहते हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे फोर्थ ब्रदर के लिए है ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा पाए। कहती हूँ, मुझे क्या करना, मेरी ताकत तो नहीं बढ़ेगी ना। थोड़ी देर में फोर्थ ब्रदर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने अपनी अपनी हाई स्टेज पर पहुंच गया हूँ और देखना और भी आगे तक जाऊंगा ताकि नेक्स्ट कंपटीशन में जीत सके। कहते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगी टैंक्सी चीज के बारे में? कहती है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मुझे बस इतना इतना छोटू सा पता है। फिर वहां पर वो एक तलवार निकालते हैं, कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने अपनी डिवाइन ब्लेड जूनियर सिस्टर को दे दी है, इसी वजह से ये तलवार तुम रख लो। पता चलता है कि वो मोस्ट पावरफुल फायर क्लाउड स्वॉर्ड होती है। कहती हूँ, वाह क्या बात है, मैं बहुत ही आपका थैंक यू बोलता हूँ। कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ग्रैंड सेरेमनी होगी वहां पर तुम अच्छा प्रदर्शन करना। और जूनियर सिस्टर को एक ट्रीजर देते हैं, एक सीक्रेट ट्रीजर जो गोल्डन कोर स्टेज का होता है और उसकी हमेशा ही रक्षा करेगा। कहती, वाह थैंक यू ब्रदर, मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी सिचुएशन है मैं अपनी ब्रदर के साथ ही रहूंगी। कहती है, ब्रदर ये आपके लिए पेंटिंग है, ये आपके लिए पेंटिंग है, याद रखो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, आखिर है इसमें क्या? कहती है कि इसके अंदर ज्यादा हॉबीज नहीं है, ज्यादा हॉबीज नहीं है। तो यूरो की? कहते हैं, हाँ वो देखो यूरो की पेंटिंग। कहते हैं, वाह, जैसे उस पेंटिंग को देखते हैं दोनों ब्रदर तो होश उड़ जाते हैं। कहती है कि ये 1 साल तक नहाती नहीं है और हमेशा नाक खुजाती रहती है, देखो ना, जैसे ही ये निकालती है नाक से ये सब चीजें, उसके बाद खाना भी खाती है। अच्छी लग रही है ना? लेकिन उन दोनों को ही वोमिटिंग होने लगती है। कहती है, ब्रदर देखो ना, आपको ये पेंटिंग और देखनी है? अब मन में सोचती है कि हाँ यूरो, अब मेरे ब्रदर पर अपना चार्म दिखाओ, जैसे वो तुमको देखेंगे ना बस उन्हें वोमिटिंग ही आएगी। इधर अभी सबके सब इकट्ठा हो जाते हैं, येलो पॉइंट सेक्टर से कोई भी नहीं आया था। सब कहते हैं, हमेशा की तरह लेट और हमेशा की तरह लास्ट ही आएंगे। सब कहते हैं कि बीस्ट क्लैन आगे जाएगा, कोई कहता है कि 1000 स्वॉर्ड आगे जाएगा। हमने से तब तक यूरो और ब्रदर लियो आ जाते हैं। लोग होते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी है, उसके अंदर स्पिरिचुअल रूट्स भी है। यहाँ पर वो नाटक कर रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि सब मेरे साथ रहें, सभी के सभी अच्छे हैं, मैं किसी के अंदर कमी नहीं निकालती हूँ, मैं तो यहाँ पर न्यू कमर हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। सब कहते हैं, जूनियर सिस्टर तुम तो कितनी अच्छी हो और इतनी काइंड हार्टेड हो। पीछे से टैंक सीची भागते भागते आती है, कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी काइंड हार्टेड हो, प्लीज मुझे पैसे दे दो, प्लीज मुझे पैसे दे दो। कहती, क्या पैसे? कहती, हाँ आप पैसे नहीं दोगी क्या, तुम बिल्कुल भी काइंड हार्टेड नहीं हो। मन में यूरो उसको गाली दे रही होती है, मैंने तुम जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कहती है कि अगर तुम इतनी काइंड हार्टेड हो, इतनी ही अच्छी हो, तो प्लीज मुझे पैसे दे दो ना। अब वहां पर उसके सामने कोई रास्ता नहीं रहता है। कहती, ये लो तुम रख लो।
कहती है, वाह सिस्टर तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। जाकर मास्टर को दे देती है। कहती है, मास्टर इसे आप रख लो। कहते हैं, नहीं मैं इसे नहीं लूंगा, तुम इसे अपने पास रखो, ये तुमने खुद लिया है। कहती है, नहीं मास्टर इसे अपने पास रखो। कहते हैं, हाँ लेने का मन तो नहीं है, लेकिन मास्टर उसे अपने पास रख लेते हैं। यार बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसको। सीनियर ब्रदर को देखती है, सोचती है कि वाह। कहती है, सीनियर ब्रदर और जूनियर ब्रदर मैं आपको जो है ग्रीट करती हूँ, लेकिन उसको देखते ही उन लोगों को पेंटिंग याद आने लगती है, उन दोनों को वोमिटिंग होने लगती है। कहती है, ऐसा क्या, मैं बहुत बेकार लग रही हूँ क्या? तभी पीछे से टैंक सींची आती है। कहती है, बेकार नहीं लग रही हो, बहुत ही बेकार लग रही हो। तो यूरो कहती है, आज याद करो कि मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। कहती हूँ, देखा जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। मास्टर को कहते हैं, अब तुम सबका जाने का टाइम आ गया है। जो जितनी कीमती हर्ब लाएगा वही नंबर 1 होगा। तो सब जो है येलो सेक्टर का मजाक उड़ा रहे थे। कहती है कि हम लोग फर्स्ट प्लेस पर आएंगे, देखना। इस पर फोर्थ ब्रदर कहते हैं, इतना भी आसान नहीं है। सीनियर ब्रदर कहते हैं, हाँ सही बात है। पर टैंक्सी कहते हैं, मुझे आप दोनों पर यकीन है, आप दोनों बहुत अच्छा काम करेंगे। चारों मास्टर अपना टोकन आगे करते हैं और वहाँ पर एक हिडन दरवाजा खुलता है और सबके सब उसी के अंदर चले जाते हैं। इस गेम का एक खास रूल ये भी था कि अगर किसी को जो बॉल दिया गया है, अगर कोई किसी को एलिमिनेट करना चाहे तो उस बॉल को तोड़ सकता है और वो जो डिस्पल होगा एलिमिनेट हो जाएगा। इससे लोग कम होते जाएंगे। लियो कहता है कि हम लोग क्या करें। ऐसा कहती है कि एक रास्ता है, हम लोग लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, इससे कंपटीशन कम हो जाएगा और मौका मिलते ही टैंक सीची को खत्म कर देंगे। इधर हम देखते हैं कि टैंक सीची आ गई होती है जो है बीस्ट क्लैन के सीनियर ब्रदर लू के साथ। कहती है, वाह सीनियर ब्रदर लू आप यहाँ पर। कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती है क्या? कहती है, टाइमिंग भी सही, सब कुछ सही। कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? कहती है, ब्रदर पता है हमेशा ही यूरो मुझे मारना चाहती थी। कहते हैं, नहीं वो बहुत अच्छी। कहती है, देखना अभी आएगी, कहेगी कि आप मेरे साथ चलो और जिससे हम लोग जीत जाएंगे। वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती है। कहते हैं, नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो। कहती है, मैं गलत बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। आप ये यूरो का पोर्ट्रेट देख लो, तब तक मैं अपने ब्रदर से मिलकर आती हूँ। पोर्ट्रेट खोलते हैं और यूरो की शक्ल उसमें देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। यूरो पीछे आ जाती है। कहती है, क्या देख रहे हैं ब्रदर, आप मुझे बताइए। मैं आपको बहुत ही एडमायर करती हूँ। हम लोग लोगों को मारते हैं जिससे कंपटीशन कम हो जाएगा, स्पिरिचुअल हर्ब जल्दी इकट्ठा कर पाएंगे। जो है ब्रदर लू सोचते हैं कि सही कहा था उसने कि इसके इंटेंशन सही नहीं है। इस पर ब्रदर लू कहते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं, बीस्ट क्लैन अपने आप में ही बहुत अच्छा काम करेगा। लियो कहता है कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, एरोगेंस तो दिखाओ मत। कहते, फाइट करना चाहते हो क्या? कहते हैं, हाँ कर लो। ब्रदर लू होते ना उस पेंटिंग को याद करते तो उनको भी वही वोमिटिंग होने लगती। कहते, हाँ सबको हुआ क्या है, ये वोमिटिंग क्यों लोग कर रहे हैं? इधर बेचारी टैंक सीची थक जाती है कि कितनी देर हम लोग यहाँ पर ऐसे मंडराते रहेंगे, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं। वो धक्का मारती है और खूब सारी स्पिरिचुअल हर्ब नीचे गिर जाती है। कहती, वाह। तो पीछे से फोर्थ ब्रदर का मुंह खुला रह जाता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, आखिर ये हर्ब गिरी तो गिरी कैसे? सीनियर ब्रदर उसका मुंह बंद करवाते हैं और वो लगातार मार रहा होता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं गिरता। सब हर्ब इकट्ठा कर रहे होते हैं। वहां पर बीस्ट क्लैन में जो ब्रदर लो के साथ डिस्पल होते हैं ना, वो भी काफी हद तक हर्ब इकट्ठा कर लेते हैं और इधर एक एक चीज पर लगातार मास्टर ध्यान दे रहे होते हैं। लगता है कि इस बार फिर से 1000 स्वॉर्ड सेक्ट ही जीतेगा और लास्ट येलो सेक्ट ही आएगा। कहते हैं, अरे मेरी डिस्पल कुछ तो काम कर दो, कुछ तो काम कर दो प्लीज, अपने सेक्ट की ऐसे बेइज्जती मत करो। इधर हम फीमेल डिस्पल को देखते हैं जो लगातार एक भेड़िए चढ़ रही होती है। वो भागने की कोशिश करती है तो वो उसके पीछे और पड़ जाता है। कहती है, अब क्या करूं? तब तक दूसरा भी भेड़िया आ जाता है। टैंक्सी कहती है, बचकर दूर हटो, और वो उसे अपने पास खींच लेती है कि सिस्टर आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसका कोर तो मैं लेकर ही रहूंगी। क्या अभी सिस्टम आ जाता है। कहती है, मुझे थोड़ी सी पावर दे दो। कहते हैं, क्यों पावर दे देती है? आखिर मुझे भी तो अपना थोड़ा सा काम करना है, मुझे भी थोड़ी पावर चाहिए ताकि लोगों के बीच में मेरी इज्जत बची रह सके। कहते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखो कि ज्यादा होशियार मत बन। कहती, सिस्टर मैं आ रही हूँ। वहां पर तुरंत ही वो दोनों भेड़ियों को मारकर नीचे गिरा देती है। वो उसे मारने चलती है तो कहती है, मारो मत, आखिर इनसे सिर्फ हमें इनकी कोर ही तो लेनी है, तो ये लोग दे देंगे। पहले तो वो देने को तैयार नहीं होते। पीछे से सिस्टर कहती है कि अपना ये स्टोन छिपा कर रखो, वरना कोई तोड़ देगा तो तुम यहाँ से निकल जाओगी। कहती, मैं हूँ ही इतनी औसम और येलो सेक्टर को जिता कर ही रहूंगी। तभी फोर्थ ब्रदर आ जाते हैं। कहते हैं, इसके अंदर अपनी पावर का यूज करो तो तुम्हें इसकी इनर कोर मिल जाएगी। जैसे वो अपने हाथ करते हैं ना, तो उसके फोर्थ ब्रदर ने ऐसे झूठ बोला था और सच में उसकी इनर कोर बाहर आ जाती। कहते, ये क्या, तुम सच में इतनी पावरफुल हो? कहते, सिस्टर तुमने इन दोनों भेड़ियों को मारा है तो तुम इसे अपने पास रख लो।
तभी वो कहती, फोर्थ ब्रदर आपको चोट तो नहीं लगी ना? कहते ज्यादा नहीं लगी। मुंह से लगातार ब्लड निकल रहा होता है। कहती ब्रदर आप हो ही इतने अच्छे। उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलता है। कहती सिस्टर चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों हंसते हंसते आगे निकल रहे होते हैं। तो कहती है कि पता है यूरो बहुत ही दुष्ट है, वो लोगों को मारने का प्लान बना रही है ताकि वो अपना फास्ट आ सके। तब बाहर मास्टर को कहते हैं कि तुम अपनी डिशपाल को समझा लो, अपना मुंह ज्यादा ही खोल रही है। कहते हैं मुंह ज्यादा खोल रही है तो मैं क्या करूं? अच्छा ही कह रही है ना, बुरा तो नहीं कह रही है। 20 सेक्टर के वहां पर ब्रदर लो भी आ जाते हैं। कहती वाह आप सब दोस्त हैं क्या? कहते हैं हम सब दोस्त हैं। तब यहाँ पर टैंक सीची बताती है कि जो यूरो है ना वो प्लान बना रही है कि यहाँ पर बाकी सब का जो स्टोन है छीन कर नंबर 1 आया जाए। तो कहते हैं कैसे बचा जाए? वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम लोग उन्हें अपने ही जाल में फंसाएंगे। बाहर जो मास्टर जियांग आपस में ही लड़ रहे होते हैं कि मेरी जो डिसिपल है वो होशियार है। तो बाकी सेक्टर के लोग भी अब मास्टर जियांग का साथ दे रहे थे। सामने से यूरो आती है कि दो ग्रुप में क्यों है? बीस्ट क्लैन को अपने क्लैन में मिलाना चाहती थी और कहते हैं कि चलो सबको मार डाला जाएगा। लेकिन अचानक से पीछे से एक आदमी अटैक करता है। एंग्जिटी आती है, कहती है अटैक करो। और वहां पर अब लगातार अटैक होने लगता है। सबको पीछे से टैंक से चीम मार रही होती है। लेकिन इतनी देर में जो यूरो होती है ना वहां से भाग जाती है, सामने आ जाती है। टैंक सिटी कहती है वो भागने की कोशिश कर रही हो, जरा पीछे हटो। उसी पंखे का यूज करती है और उसे पीछे धक्का दे देती है। कहती है तुम्हें क्या लगता था बहुत होशियार बन रही हो? स्पिरिचुअल रूट तो तुम्हारी वैसे भी जा चुकी है और अब तुम मेरे सामने बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहती है हाँ हाँ आओ आओ यूरो मारो मुझे, मैं तो कह रही हूँ मारो। वो गायब हो जाती है और पीछे से आकर खुद से मारती है, थप्पड़ नीचे गिरा देती। कहती थैंक्स जी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहती आओ मारो। फिर से थप्पड़ मारती है और फिर से 2-3 थप्पड़ मारती है और गायब हो जाती। कहाँ जा रही हो? आके पीछे से पैर मारती है और जमीन पर वो सीधा गिरी और वो एक पील खाती है। कहती अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो थंडर स्ट्राइक का असर करती है। कहती है देखो अब मैं क्या करूंगी, अपनी ये पूरी पावर इकट्ठा करती है और वो क्या करती है ना मॉडर्न एरा का एंटीना अपने सर पर लगा लेती है, जिससे जो है थंडर स्ट्राइक का उस पर असर ना हो बल्कि पलट कर जो सामने खड़ा है उसके ऊपर असर हो जाए। और वो वहां पर पूरा जल जाती है, नीचे लेट जाती है। कहती वाह तुम्हारा स्टोन तो मैं ले ही सकती हूँ। जैसे स्टोन लेने के लिए जाती है तो मन में सोचती मर तो नहीं गई, लेकिन वो आँख खोल देती है और तलवार से अटैक करने चलती है। तो टैंक सीची पलट कर उसी पर अटैक कर देती है। कहती प्रीवियस लाइफ में तुमने मुझे मारा था ना, लेकिन इस लाइफ में तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे हर हाल में सही हूँ, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स हो या ना हो। कहती है प्लीज मेरा ये स्टोन मत तोड़ना, तुम जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहती है बताओ क्या दोगी और मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? कहती है कि मैं दूंगी तुम्हें पूरे 20,000 स्टोन दूंगी, बस तुम प्लीज ये स्टोन मत तोड़ना। कहती है कि ठीक है लाओ दो, और वो स्टोन भी ले लेती है और उसका जो स्पिरिचुअल स्टोन होता है ना उसको भी तोड़ देती है। सेक्टर में आकर गिरती है। कहती है मास्टर उस टैंक जी ने हम लोगों के साथ चीटिंग की है। बेस्ट क्लैन के मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं हुई है, हम सब यहाँ से देख रहे हैं। मास्टर जियांग कहते हैं सही बात है, कंपटीशन कंपटीशन होता है, इस बार तो मैं नंबर 1 आऊंगा और तुम लास्ट आओगे। मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि सीक्रेट रियलम में उन लोगों को जाना होता है लेकिन रास्ता पता नहीं होता है। कहती है देखो बीस्ट को ही पकड़ना है ना तो मैं पकड़ लूंगी। कहते हैं ठीक है बताओ कैसे। वहां पर अब वो दोनों भेड़ियों को बुलाती है। कहती है मुझे रास्ता बताओ चलकर बीस्ट क्लैन का। सीनियर ब्रदर को तो यकीन नहीं होता है कि जो काम वो कभी नहीं कर पाए ये लड़की 1 मिनट में कर रही है। दोनों भेड़िए कहते हैं कि वो एक हिडन ट्रीजर की तरह है, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर जाऊंगा। कहती है चलो ना प्लीज लेकर चलो ना। जाती है अंदर लेकर और वहां पर जितने भी 100 स्पिरिट्स होती हैं और वहां पर उसकी ताकत देखकर अब तो सीनियर ब्रदर की बस हंसी निकल रही थी, दुख की वजह से खुशी की वजह से, कि उनकी इतनी रिस्पेक्ट है लोगों के बीच में कि वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं और स्पिरिट्स को पकड़ना उनका काम है। लेकिन आज जूनियर सिस्टर को इस तरह 100 स्पिरिट पकड़ते हुए उनके नाक से खून निकलने लग रहा था। वो फिर से उधर उधर देखते कहते क्या मैं अंधा हो गया हूँ क्या? मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं अरे ब्रदर आप जल क्यों रहे हैं? आखिर वो आपकी जूनियर सिस्टर, इस तरह आपको जलना नहीं चाहिए। कहते नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं और मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गया हूँ। और ये देखो कैसे स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा कर रही है। सेक्ट में आ जाती है। कहती है मास्टर पता है हम लोग नंबर 1 आएंगे। पॉकेट वहां पर धीरे धीरे रखते जाते हैं लेकिन यूरो कहाँ पर रुकने वाली थी। वो ब्रदर लू के पास जाती है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं आपके साथ रह सकती हूँ। कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमको देखता हूँ ना तो मेरे वॉमिटिंग होने लगती है, दूर हटो। नंबर 1 येलो सेक्टर है वो होता है। सब कहते हैं कैसे येलो सेक्टर फर्स्ट आ सकता है? बेस्ट क्लैन भी से खुश होता है कि जो है वो लोग सेकंड आए हैं और जो तीसरा क्लैन होता है वो भी खुश होते हैं। तो लोग कहते हैं बेस्ट क्लैन के मास्टर से नाराज तो नहीं है
ना, कहते हैं नाराज नहीं हो, आखिर हम लोग सेकंड आए हैं तो अच्छी बात है कि नैनी देखो हम लोग कितनी सारी चीजें लेकर आए। कहती पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने यहाँ पर स्टोन देखा है। मास्टर नैनी से कुछ कहने चलते हैं, इससे पहले ही नैनी वहां से चली जाती है। कहते अरे रुको तो, यहाँ पर अब टैंक्सी जी देख रही होती है। कहती है कि मास्टर समझ में आ रहा है मुझे। कहती है मास्टर मैं ये तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाह रही हूँ। जैसे वो गिफ्ट देखते कहते हैं ये आज तक ये कोई भी नहीं कर पाया, आखिर तुमने कैसे किया। कहती है कि मास्टर ये बाएं हाथ का खेल था। कहते मैं इतनी कीमती चीज नहीं ले सकता हूँ, इसे तुम अपने पास रखो। कहती है कि नहीं मास्टर, मुझे लगता है कि इसकी आपको कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। लेकिन मास्टर दूसरी तरफ कह रहे होते हैं कि अगर दे दो ना तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन दिखावा भी कर रहे होते हैं। दोनों उसके ब्रदर कहते हैं कि हाँ डबल स्टैंडर्ड माइंड, देखो तो जरा कैसी बातें कर रहे हैं। अब तुरंत ही मास्टर उसको रख लेते हैं। इधर वो स्पिरिचुअल रूट्स उसे मिल चुकी थी और अपने अंदर वो ग्रो कर रही होती है। कहती देखा मेरे अंदर ताकत आ गई, मेरे अंदर ताकत आ गई। सिस्टम आता है कहता हाँ लेकिन तुम अभी किसी को मार नहीं सकती हो। याद रखो कि तुम्हें उस एविल मिरर को तोड़वाना है, वो खुद यूरो अपने हाथ से तोड़े तभी काम बनेगा। कहती है कोशिश करती हूँ। इधर यूरो बहुत ही ज्यादा नाराज हो रही थी और सामान नीचे डाल रही थी। कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुमने मुझसे कहा था कि मैं नंबर 1 बनूंगी, मैं सब बहुत अच्छी रहूंगी, ना देखो यहाँ पर क्या हो गया। कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, अभी तुम थोड़ा सब्र रखो। इधर हम देखते हैं कि अभी उसके थर्ड सीनियर ब्रदर आ चुके होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा महंगी इलिक्शियर बनाते थे। कहते हैं कि वाह तुम तो बहुत ही कीमती इलिक्शियर लेकर आए होते हैं, मैंने सुना मेरी जूनियर सिस्टर आई है। कहते हैं हाँ अब जूनियर सिस्टर तो हैं, लेकिन फोर्थ ब्रदर कहते हैं आजकल वो पता नहीं किचन में क्या किया करती है, पूरा दिन रात 3 दिनों से बस वो किचन में ही है। अचानक से एक विस्फोट होता है। कहते ये विस्फोट कैसा हुआ, आखिर हमारी बहन है ही ट्रबल मेकर। मास्टर कहते ट्रबल मेकर नहीं है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इतने ऊंचे उठ पाए। अगर उसने किचन तोड़ भी दिया है तो इतना पैसा वो दे चुकी है कि हम दोबारा बनवा सकते हैं। चलो देखते हैं आखिर उसको क्या हुआ। पता चलता है कि पूरी तरीके से जल भूनकर वो लोग बाहर निकले हैं। सिस्टम कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, एलिक्सियर बना रही हो या क्या कर रही हो। देखो ना हम लोगों की शक्ल कैसी हो गई है ना, और तुम कोई एलिक्सियर भी नहीं बना पाई हो। हाथ खोलती है तो देखते उसमें एक्सट्रीम पावर पिल होती। कहती ये कैसे हो गया, मतलब मैं तो हूँ ही जीनियस, लेकिन इतनी आसानी से बन जाएगी मैंने ये नहीं सोचा था। ये हेवनली पिल भी मैं आसानी से बना कर रहूंगी। दोनों फिर से जाते हैं और पता चलता है कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसकी वजह से लेक्चर बन गए थे, वो भी ढेर सारे। सिस्टम को यकीन ही नहीं होता है कि इतने तेज से धमाका हुआ, मुझे तो लगा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हो गया। तुमने किस तरह बनाया। कहती है अरे इसी में बनाया था ना। तभी पता चल जाता है कि वहां पर कोई आ रहा है। कहती तुम भागो यहाँ से। नैनी आ जाती, कहती ये क्या किया है तुमने, पूरा किचन बर्बाद कर दिया। कहती माफ करना वो मैं बस ऐसे ही कुछ कर रही थी। मास्टर कहते कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। कहती मास्टर देखो मैंने एलिक्सियर बना दिए। कहते एलिक्सियर, अरे हटाओ एलिक्सियर, तुम क्या एलिक्सियर बना पाओगे। यहाँ पर थर्ड ब्रदर देखते हैं एलिक्सियर, सच में एलिक्सियर। अब तो डी ग्रेड पिल देखते हैं वहां पर, और डी ग्रेड 1000 लेवल एम्यूनेशन की पिल सुन के तो होश उड़ जाते हैं कि ये तो सदियों सदियों में कोई नहीं बना पा रहा है, तुम कैसे बना ले रहे हो। यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि ये सच में तुमने बनाया, झूठ बोले। कहती मास्टर देखो मैंने कढ़ाई में रखा और वो बन गई। मास्टर नैनी से कहते हैं जरा मेरे पास आओ, और उनके कंधे पर बेहोश हो जाते हैं। कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर से मास्टर उठते हैं, कहते हैं मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, तो लगातार देख रहे होते। कहते तुमने कैसे बनाया। कहती है कि बस इस कढ़ाई में बनाया है। कहते कढ़ाई में। मास्टर कहते फिर से नैनी मेरे पास, और उनके कंधे पर बेहोश हो जाते हैं। मास्टर कहते लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई पावर नहीं थी। कहते हैं देखो आप मेरे अंदर देख सकते हो स्पिरिचुअल रूट। देखते ही मास्टर एकदम भावुक हो जाते हैं कि तुमने आयरन पॉट में इतनी कीमती जो एलिक्सियर बना दिया। कहती क्या सच में ये कीमती है क्या। तो उसके थर्ड ब्रदर कहते हैं हाँ ये कीमती है, चलो हम लोग अमीर हो गए। नेक्स्ट कंपटीशन आएगा जहाँ पर तुम्हें नंबर 1 आना है। हम यूरो को देखते हैं जो लगातार एलिक्सियर बनाने का प्रयास कर रही थी। वहाँ पर डी ग्रेड एक पी बन जाती है। मास्टर को कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस कंपटीशन में और भी अच्छा करोगे। कहते हैं मास्टर मैं आपको नीचे नहीं झुकने दूंगी। चल जाता है कि जो टैंक सीची है वो सबकी हेल्प करती है। तब यहाँ पर मास्टर कहते हैं तुम्हें यकीन है। कहते हैं मुझे अच्छे से यकीन है। मास्टर कह रही होती है कि वो बहुत ही बेकार लड़की है, पागल लड़की है, खाना इतना ज्यादा खाती है, मैं तो उसको खाना ही नहीं दे पाऊँ। यहाँ पर यूरो आ जाती है। टैंक सीची को देखकर यूरो रुक जाती है। कहती आज फिर से यहाँ पर लगता है पिल बनाने के लिए आ गई हो, लेकिन पिल तुम नहीं बना पाओगे। तो वो फोर्थ ब्रदर से कहती है ब्रदर आप कितने हैंडसम है, प्लीज मुझसे दोस्ती कर
करेंगे? कहती है कि तुमसे दोस्ती बाद में करेंगे, यूरो पहले मेरे अंदर देखो। कहती तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल रूट्स कैसे आई? कहती है वैसे ही जैसे तुम्हारे अंदर देखना मैं आज हरा कर रहूंगी। लियो कहता है सपना देखो सपना ना, मैं नहीं देखती हूँ, मैं तो हकीकत में जीती हूँ। यूरो की नजर थर्ड ब्रदर पर पड़ती है तो उसे पता चल जाता है कि जो थर्ड ब्रदर है वो एलिक्सियर बनाने में बहुत अच्छे हैं, अगर उनसे वो दोस्ती कर लेना तो बहुत अच्छा होगा। जाती और नाटक करके जो है थर्ड ब्रदर पर गिरने की कोशिश करते तो थर्ड ब्रदर पीछे हट जाते, कहते ओह मेरे साथ टची टची करने की कोशिश मत करना, दूर रहो मुझसे, और अगर दोबारा पास में है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीनियर सिस्टर कहती है सही कह रहे हैं ब्रदर, दूर रहो तुमसे। कहती टैंक सीची तुम यहाँ पर आई हो आज कंपटीशन के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कहती हाँ चलो। सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो पहला कंपटीशन होता है जहाँ पर मास्टर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जिसने बहुत अच्छी तैयारी की वो डी ग्रेड की पिल बनाने के लिए यहाँ पर आ जाए। कौन आएगा सबसे पहले? कौन जाएगा कौन जाएगा? तो यूरो कहती है कि मैं आऊंगी। यूरो वहां पर अपना सब कुछ जड़ी बूटियां वगैरह डालती है, लेकिन उसका काम सफल होते हुए टैंक सीची कैसे देख सकती थी? कहती सिस्टम मेरे पास आओ और जाकर वहां पर विस्फोट कराओ। कहता है हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूंगा, आखिर ये एविल इतनी है। वो अपना हाथ रखता है और जैसे ही धीरे धीरे वो अपनी पावर का यूज करती है तो मास्टर कहते हैं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन अचानक से उसमें क्रैक पड़ जाता है और विस्फोट हो जाता है। कहते हैं ये क्या हुआ, तुम इसे कैसे तोड़ सकती हो, तुम्हारी वजह से हुआ। कहती है ये एक श्रापित लड़की है। तो बहुत अच्छे टैंक्सी चिल्लाती है आज तक हजारों सालों में इस पॉट को कोई भी नहीं तोड़ पाया और इसने विस्फोट कर दिया। कहती है मैं श्रापित नहीं हूँ और ना ही मैं किसी तरीके का श्राप लेकर आई हूँ। मास्टर कहती है ठीक है दोबारा प्रैक्टिस करो। कहती है हाँ मैं दोबारा करूंगी। दोबारा फिर से करती है तो सिस्टम उस पर फिर से हाथ रख देता और फिर से विस्फोट होता। ब्रदर लियो कहते हैं मुझे नहीं लगता है वो आपको और कुछ करना चाहिए। सिस्टम फिर से हाथ रखता तो विस्फोट होता जाता। इस तरह वो कम से कम 20 ट्रायल लेते हैं और 20 ट्रायल में हर बार वहां पर विस्फोट होता ही जाता। टैंक्सी जी कहती इसे कोई रोक दो, प्लीज इसे कोई रोक दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सबको यहाँ पर मार डाले, हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जहाँ रहेगी वहां सिर्फ खतरा ही आएगा। मास्टर कहते हैं कि ठीक है नेक्स्ट मंथ फिर से कंपटीशन होगा तब हम लोग यहाँ पर आएंगे, तब तक जाकर अपना प्रैक्टिस की। टैंक सीची सिर्फ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो फिर से प्रैक्टिस करती है और जाकर देखती है कि आखिर उसका एलिक्सियर बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन उसने डी ग्रेड की पिल बना ली थी। वह मिरर से पूछती है कि ये बताओ टैंक सीची का गला मैं कैसे काटूं, मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। कहते हैं कि ठीक है इस बार तुम्हें मौका जरूर मिलेगा, लेकिन बाहर से फोर्थ ब्रदर और थर्ड ब्रदर और ये टैंक सीची और सीनियर सिस्टर सब लोग कान लगाकर सुन रहे होते हैं कि देखो ये मेरे बारे में क्या कह रही थी, मैं तो हूँ ही स्मार्ट, मुझे तो पहले से पता था कि ये कोई ना कोई कारनामा जरूर कर रही है। सीनियर सिस्टर कह रही सही कह रही हूँ, ये बहुत ही चालबाज है, लेकिन इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। थर्ड ब्रदर और फोर्थ ब्रदर भी कहते हैं। इधर हम देखते हैं ग्रे पिल बनाना फिर से स्टार्ट करती है। कहती है कि आज मैं बहुत ही अच्छी पिल बनाऊंगी, देखना मुझे कंपटीशन में कोई भी नहीं हरा सकता। लियो कहता हाँ सही कहा सिस्टर, तुम्हारा मुकाबला भला कर ही कौन सकता है। वो बैठ जाती है कहती है थर्ड ब्रदर आज जीत कर रहना। कहते हैं इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अभी वो लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे। इधर रात रात भर ना वो सिर्फ प्रैक्टिस करती रहती है, सिस्टम उसके साथ रहता, सब प्रैक्टिस कर रहे होते, थर्ड ब्रदर भी। फोर्थ ब्रदर कहते हैं और कितना प्रैक्टिस करोगे तुम, और जूनियर सिस्टर तो एकदम पागल हो गए हो, कहते करना पड़ेगा। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है। उस जो भी ये कंपटीशन जीतेगा ना उसे हाई ग्रेड इलिक्सियर विन का किताब मिलेगा। कहते हैं ठीक है चलो स्टार्ट करो। कहते हैं कि अपनी काबिलियत के हिसाब से यहाँ पर सब लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। मास्टर जियांग और वहाँ पर बीस्ट किंग मास्टर भी सब लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी पेल्स बनाने लगते हैं। ब्रदर लियो कहते हैं कि टैंक्सी तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो पहले तुम ही क्यों नहीं आ जाती। कहते हैं भला मैं क्यों जाऊं। लियो कहते हैं कि प्रैक्टिस तो तुमने की नहीं इसलिए डर लग रहा है। फोर्थ ब्रदर कहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस नहीं की है मेरी सिस्टर ने। मन में सोचते भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरी सिस्टर ने प्रैक्टिस की है या नहीं की है। तब इस पर टैंग सीची कहती अगर मैं कंपटीशन जीती तो तुम्हारे पास जितने भी ये स्टोन है मुझे देने पड़ेंगे। कहती है कि हाँ ठीक है ले लेना। लियो कहता है वैसे भी ये कंपटीशन नहीं जीतेगी, इसने कोई भी तैयारी नहीं की है। मास्टर जियांग से कहते हैं तुम्हारी डिस्पेल कितनी बेवकूफ है, किसी काम की नहीं है। तब फोर्थ ब्रदर कहते हैं कि टैंग चीची चलो और इन लोगों को भड़काओ। वो पूरे के पूरे स्टोन उसको दे देती, कहती ये तो बहुत ज्यादा है मुझे डर लग रहा है। ब्रदर लियो कहते तो मेरा भी ले लो, लेकिन आज तुम जीत कर दिखाओ। कहती ठीक है चलो कंपटीशन स्टार्ट किया जाए। सीनियर सिस्टर को पूरा यकीन होता है कि टैंग चीची जीतेगी, लेकिन मास्टर को यकीन नहीं होता है कि एक पागल लड़की भला क्या ही कर पाएगी। कहते चलो चलो आप तैयारी शुरू करो, ज्यादा लेट हम लोग नहीं
करेंगे। मास्टर जियांग कहते हैं तुम कर सकती हो और हिम्मत रखो, तुम्हें कोई भी यहाँ पर नहीं हरा सकता है। कढ़ाई लाती है और वहाँ पर कहती है देखो मैं ये करके रहूंगी। उसकी कढ़ाई देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कर रही है यहाँ पर। सारी हर्ब एक साथ डाल देती है और उन्हें चलाने की कोशिश कर रही होती है। मास्टर कहते हैं तुम यहाँ पर खाना बनाने आई हो क्या? कहती है कि खाना नहीं। मास्टर फिर से कुत्ते चिल्लाते हैं कि तुम खाना क्यों बना रही हो? सीनियर सिस्टर कहते हैं कि मास्टर प्लीज चुप हो जाइए, उसे प्रैक्टिस की होगी तभी यहाँ पर आई है। सब कहते हैं किसी ने देखा है प्रैक्टिस करते हुए? थर्ड ब्रदर कहते हैं मैंने तो सिर्फ ये सुना था कि वो प्रैक्टिस कर रहे लेकिन दरवाजा बंद करके प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे क्या पता। सिर्फ फोर्थ ब्रदर कह रहे होते हैं कि हाँ कर लोगे, लेकिन थर्ड ब्रदर और सीनियर ब्रदर एकदम धीरे से अपना हाथ आगे कर रहे होते हैं कि कर लोगी। टाइम बीतता जाता है, धीरे-धीरे बहुत अच्छी सी स्मेल आने लगती है। वहाँ पर जो यूरो होती है ना वो पिल बना लेती है, कहती है देखा मैंने पिल बना लिया, अब मेरे से ऊपर भला कौन जाएगा? सब कह रहे होते हैं टैंग सीची बहुत अच्छी है, चलो उसको हम लोग से प्रेरित करते कहते टैंग सीची कर लोगी, करो। टाइम बीतता जा रहा था लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा था। मास्टर कहते इंतजार करो सब कुछ होगा। वो अपनी पावर का यूज करती है, उसकी पावर देकर यहाँ पर अब जो मास्टर होती है कहती है वाह सच में तुम तो बहुत ही अच्छी हो। अचानक से एक लाइट ऊपर जाती है और बहुत तेज से चमकती है। कहती है ये क्या है, तो टॉप ग्रेड इलिक्शन है, ये आज तक कोई भी नहीं कर पाया है अगर वो हेवन से रिलेटेड ना हो। तब इस पर यूरो कहती है ये झूठ है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। मास्टर कहते हैं पॉट मैं खोलूंगा, तो यूरो कहती पॉट मैं खोलूंगी, मैं भी तो देखूं आखिर इसके अंदर क्या है। जैसे वो पॉट खोलती है कहती इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मास्टर जाती है कहती है कि तुम टेंसी जी बहुत खाना खाती हो ना, कोई बात नहीं अब तुम रोज आओ और रोज खाना खाओ, क्या तुम मेरे सेक्टर में आना चाहोगी? इस पर मास्टर जियांग कहते हैं क्या क्या मतलब वो तुम्हारे सेक्टर में आना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो मेरी डिस्पल और मेरे में ही रहेगी। सारे ब्रदर भी कहते हैं वो मेरी जूनियर सिस्टर और हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। टेंसी जी कहती है माफ करिएगा मास्टर, लेकिन मास्टर जियांग को नहीं छोड़ सकती। यूरो तो इतना घबरा जाती है कि बेहोश होकर गिर जाती है। कहती है कि ब्रदर मुझे अकेले रहना है, प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे कुछ देर के लिए अभी शांति चाहिए। कहते हैं लेकिन तुम बहुत अच्छी हो और आगे बहुत अच्छे से काम करोगी, कोई बात नहीं हार गई तो हार गई। और बाहर निकलते ही ब्रदर लियो नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं क्या सच में ये श्रापित लड़की है क्या जो मैं नीचे गिर गया? बहुत तेज से यूरो को गुस्सा आता है, कहती मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। कहता है नहीं हिम्मत मत हारो, जाकर कोई और काम करो। जाती है एक पिल जो है शेर को खिला देती है और कहती है सेकंड ब्रदर पर अटैक करो। जाकर पता चलता है कि सारे के सारे जानवर उसी साइड आ रहे हैं। यहाँ पर सीनियर ब्रदर कहते हैं चलो भागो। पता चलता है कि सारे बीस्ट जो है बीस्ट क्लैन से छूट गए हैं, उन्हें किसी ने जानबूझकर निकाला है। इधर सीनियर ब्रदर और सेकंड ब्रदर कहते हैं कि चलो भागो, तो सीनियर ब्रदर हाथ देते हैं तो सेकंड ब्रदर पकड़ लेते हैं। कहते हैं अरे हाथ छोड़ो, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश करो, तुम्हारे पास तालसीमान है ना? कहते हैं हाँ मैं तालसीमान तो बहुत बना लेता हूँ, लेकिन 100 तालसीमान में से बस एक तालसीमान बचा है। तो कहते हैं अब दोनों में से कोई एक ही बच सकता है। कहते हैं ठीक है ब्रदर आप मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दो। लेकिन इतनी देर में सीनियर ब्रदर उसे तालसीमान छीन कर भाग जाते हैं। कहते हैं अरे ब्रदर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ, कोई तो मुझे बचा लो प्लीज, कोई तो बचा लो। वो भाग रहे होते हैं और भेड़िया उसे लगातार दौड़ा रहा होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं अब मैं क्या करूँ? इतनी देर में टैंक सींची आ जाती है, वो अपनी पावर का यूज करती है और वहां से उस भेड़िए को भगा देती है। बड़े ही अच्छे स्टाइल में जब पीछे मुड़ती है ना तो सेकंड ब्रदर कहते हैं लगता है मुझे प्यार हो गया है। कहती है क्या प्यार? कहते हैं देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, ना ही मेरा कोई ब्रदर है, ना ही कोई सिस्टर है, और ना ही मेरी माँ है, मैं इकलौता हूँ, मैं इस सेक्टर में रहता हूँ, तो तुम्हें किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी, तुम बस मेरे दिल में रहोगी और जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा होगा। पीछे से इशारा करती है कि ये पागल है क्या? सीनियर ब्रदर कहते हैं हाँ ये पागल तो है। कहती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए। कहते पैसे? पैसे ही तो नहीं है हमारे सेक्टर के पास, तुम औरतों को पैसा कितना चाहिए, मेरा प्यार क्यों नहीं देख रही हो? मास्टर आकर उसको खुद से मारते हैं। कहते हैं तुम्हारी जूनियर सिस्टर है जो तुम इससे इस तरह का बिहेव कर रहे हो। एक एक ब्रदर आकर उसको मारता रहता है। कहता है सिस्टर आप मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करना। फोर्थ ब्रदर उसका हाथ पोंछते हैं, कहते हैं कि इससे इसका हाथ तुम्हारे हाथ में लग गया, कितनी गंदगी लग गई होगी। कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो हम लोग अपने सेक्टर की तरफ चलते हैं। तब सेकंड ब्रदर कहते हैं कि
हाँ, लेकिन तालचमान का क्या? तब यहाँ पर अरे टैंक्सी जी कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाऊँगी। ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे तालचमान बना दिए हैं। कहता है कि मास्टर सच में मेरी सिस्टर कितनी अच्छी है और आप कितने अच्छे हैं। आप लोग मेरे लिए कितना कुछ सोचते हैं, मैं जीनियस था, लेकिन सिस्टर उससे भी जीनियस है। थर्ड ब्रदर, फोर्थ ब्रदर कहते हैं ठीक है चलो अपना ये तालचमान अपने पास रख लो। जाकर वो सिस्टर का हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैं तो तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊँगा। इधर जितने भी बीस्ट भाग रहे होते हैं ना, वो क्योंकि अटैक कर रहे होते हैं वन बाय वन लोगों पर। कहते हैं मुझे माफ कर देना, लेकिन ये गलती तुम लोगों की है, मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। ये कैसे हो गया? बीस्ट मास्टर कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इन सबको कैद करना पड़ेगा। ये पहले कभी भी इतना आक्रोश में नहीं आए हैं। कहते हैं तुम्हारी गलती है, कहती हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं है। तब तक सामने से टैंक सीची आ रही होती है। पता चलता है कि उसकी वजह से ये सब बाहर गए, क्योंकि यूरो ने टैंक सीची पर आरोप लगाया है। फोर्थ ब्रदर, थर्ड ब्रदर सबके सब कहते हैं हम लोग तो जंगल में थे, आखिर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? ब्रदर लियो कहते हैं मैंने तुम्हें खुद देखा है, रास्ते में यूरो खड़ी थी, फिर तुम इस रास्ते से आए हो, मतलब तुम ही हो। कहते क्या मतलब पहले यहाँ पर यूरो थी? यूरो कहती है पागल कहीं की, तुमने मेरा नाम क्यों लिया? अब यहाँ पर सबका सब यूरो की तरफ बढ़ जाता है धीरे धीरे करके। कहते हैं तुमने अभी भी नाम लिया ना, यूरो की वजह से हुआ। कहते मैंने तो नहीं कहा यूरो की वजह से हुआ, मैंने कहा बस वो यहाँ पर थी। कहते मेरे से पहले थी ना, मतलब वही यहाँ पर ये सब कारनामा कर रही है। अब जितने भी लोग थे ना उसको उंगली उठाने लगते हैं। ब्रदर लियो भी कहते तुमने किया क्या ये सब? और अब ब्रदर लियो इतना ज्यादा यूरो का साथ देते हैं कि सिस्टम एक चिड़िया उड़ाता है। पॉटी जाकर वो ब्रदर लियो पर कर देता है कि तुम एक श्रापित लड़की के साथ रहते हो, इसी वजह से कल रात गिरे, अभी चिड़िया ने पॉटी कर दी। टैंक्सी जी कहते देखो मेरे पास एक मिरर स्टोर है जिसके अंदर सब चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, अभी पता चल जाएगा किसने क्या किया है। अब बहुत ही ज्यादा यूरो डर जाती है। कहती है कि मास्टर को आप चिंता मत करो, लेकिन जो कुछ भी होगा आपको वो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। एविल मिरर की बात सबके सामने आ जाती है कि वो किस तरह टैंक सीची को मारना चाहती थी। किसी को यकीन ही नहीं होता है कि एक लड़की इतनी ज्यादा बुरी हो सकती है। मास्टर को तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी डिस्पल बनाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सब एक एक करके डांटने लगते हैं। कहती मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। मास्टर जियांग कहते हैं कि जिस तरह तुम सबको सजा देते हो अपनी डिस्पल को भी सजा दो। कहते हैं ठीक है सबके सब जाओ यहाँ से, मैं इसको सजा जरूर दूंगा। इधर मिरर की वजह से वो बहुत नाराज थी कि मैं तुम्हें आज यहीं पर तोड़ डालूंगी, देखना किसी काम की नहीं रहोगी। तब मिरर कहता है ठीक है लास्ट टाइम मेरी सुन लो, जाकर किसी भी ब्रदर के साथ अगर तुमने नाइट स्पेंड कर ली ना तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी और तुम उसको अपने काबू में कर सकती हो। फिर से यहाँ पर टैंक सीची और जो सीनियर सिस्टर होती है उसकी बात सुन लेती है। अब रात में जाती है, सबसे पहले वो फोर्थ ब्रदर के पास कि आओ ना मेरी बात सुनो, लेकिन फोर्थ ब्रदर उसे वहां से भगा देते हैं। टैंक सीची कहती है आगे चलो। अभी वो जाती है थर्ड ब्रदर के पास। थर्ड ब्रदर इलेक्चर बना रहे होते हैं। कहते हैं कि आखिर सिस्टर इतनी ज्यादा इलेक्चर कैसे बना लेती है और मैं क्यों नहीं? मैं भी जीनियस हूँ, भले ही सिस्टर ज्यादा बना लेती है, वो भी जीनियस मैं भी जीनियस। वो इन्हीं सब चीजों में उलझा हुआ था। यूरो की आवाज सुनता है तो वो सोने का नाटक करता है। कहती मुझे साफ पता चल रहा है लाइट जल रही है तो तुम सोए नहीं हो। अब हो जाती है सेकंड ब्रदर के पास। सेकंड ब्रदर कहते हैं कि जूनियर सिस्टर ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि वहां पर जो है यूरो आई है, कहती है कि ब्रदर आप बहुत अकेले हैं, तन्हा है, मेरे साथ रहेंगे। वो उसके ऊपर तालिस्मान चिपका देता है। हक चुड़ैल कहीं की, अंदर आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कहते हैं मेरे से पंगा मत लेना। यदि मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, आप सिर्फ बचे हैं जो है सीनियर ब्रदर, उनके ऊपर तो मैं डायरेक्ट ड्रग का असर करूंगी, वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। कहती चलो चलो जल्द से जल्द फोर्थ ब्रदर के पास पहुंचना पड़ेगा। हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर नहा रहे होते हैं तो दरवाजा खोलती है और जैसे ही सीनियर सिस्टर पीछे मुड़ती है कहती खुद से चिल्लाती है। कहती क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? जैसे ही टैंक सीची देखती है कि वहां पर जो है सीनियर ब्रदर, उसकी नाक से तो खून निकलने लगता है और सीनियर सिस्टर की नाक से भी खून निकलने लगता है। वो बेहोश होने लगती है तो सीनियर ब्रदर आते हैं, कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम बेहोश क्यों हो रही? कहती वाह वाह बॉडी छूने को मिल रही है। इशारा करती है कि तुम भी बेहोश हो जाओ। दोनों लगातार सीनियर ब्रदर की बॉडी छू रही होती है। कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, पीछे हंस रही होती। कहती मजा आ गया मजा आ गया, फाइनली हमने जन्नत में अपनी जिंदगी गुजार ली है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सीनियर ब्रदर कहते आई क्यों हो यहाँ पर? कहती है कि यूरो आ रही है आपसे फ्लर्ट करने के लिए। कहते हैं क्या, तुम्हें कैसे पता? कहते हम लोगों ने सुना था, इसी वजह से आपको फाइट करनी ही पड़ेगी। इतनी देर में वहां पर यूरो आ जाती है
जो है रूम के अंदर दवा डालने के लिए, तो सीनियर ब्रदर उस पर अपनी उँगली रख लेते हैं और जितना भी पलट कर धुआँ होता है वो उसके ही नाक पे चला जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मिरर को निकालती है, कहती है कि इसके मिरर को इसी से तुड़वाना पड़ेगा। अब पूरी हर जगह खबर फैल जाती है कि जो ये यूरो है ना वो तो बहुत ही बेकार है, हर ब्रदर को फँसाने की कोशिश कर रही थी। कहती है नहीं, ये सब टैंक सीची की वजह से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी टैंक सीची आ जाती है, कहती है कि इस मिरर के बारे में तुम बताओगी या मैं बताऊँ? मैं बता देती हूँ फिर। कहती है कि मिरर साफ-साफ बताओ कि तुम इसकी मदद करते थे या नहीं करते थे? कहता है हाँ, ये लड़की मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाती थी, तो जो ये कहती थी मैं कर देता था, लेकिन अब इसका काम पूरा नहीं हो रहा तो ब्लेम मेरे ऊपर डालने लगी। इस पर बहुत ऐसे चिल्लाकर कहती है बदतमीज़ कहीं के, तुमने ये क्या किया? मुझे हमेशा धोखे में रखा। तलवार उठाती है और उस मिरर को तोड़ देती है। जाती है टेंसिची पर अटैक कर देती है, कहती है मैं जिंदा नहीं तो तुम भी जिंदा नहीं, याद रखोगे मैं तुम्हें मार कर मरूंगी। ताल से मार नीचे गिर जाता है, पता चलता है कि वो सिर्फ उसकी परछाई होती है। टेंसिची कहती है तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? दोबारा फिर से मारने जाती है तो वो उसे नीचे गिरा देती है और 3-4 जगह से उसकी बॉडी में कट लगाती है। कहती है जाओ हमेशा के लिए, अब तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को मैंने खत्म कर दिया है। वो खुद से रो रही होती है। ब्रदर लियो कहते हैं माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, आज के बाद से मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। यहाँ पर मास्टर गो कहते हैं क्या तुम मेरे सेक्टर में वापस आओगे? कहती कभी नहीं। चारों ब्रदर कहते हैं कि हम में से किसी को भी एक चुन लो, हम लोग बहुत अच्छे हैं। कहती नहीं नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। सो रही होती है, सोकर उठती है तो देखती है उसके चारों ब्रदर ना उसके सामने डांस कर रहे हैं, वो मॉडर्न एरा वाला डांस। अपना बैठ जाती है और मजे कर रही थी। कहती वाह क्या बात है, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो उसके ब्रदर उसको भी पकड़ कर लेकर जाते हैं और चारों तरफ घूम घूम कर डांस कर रहे होते हैं। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। अपना भी नाचती है, कहती वाह मैं तो सबको छूंगी, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत हैंडसम। पता चलता है वो सपना देख रही है। मास्टर कहते हैं क्या कर रही हो? खुद से चिल्लाती क्या? मास्टर कहते हैं तुमने डरा दिया मुझे, ये क्या कर रही थी तुम? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बताओ। कहती है अरे मैंने तो इतना अच्छा सपना देखा था, लेकिन सपना मेरे मिट्टी में मिल गया। आखिर मैं चारों ब्रदर में से किसको चुनूं बताओ ना। मास्टर कहते हैं लगता है पागल हो गई है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।